रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में रेलवे पर चल रही चर्चा का जवाब दिया। विपक्ष के शोर शराबे के बीच रेल मंत्री ने 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए रेलवे के विकास का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने वर्ष 2020 के बाद से यात्री किराया नहीं बढ़ाया है और पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में रेल किराया सबसे सस्ता है। 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। मैं अगर यूरोप के देशों से कंपैरिजन नहीं कर रहा अभी, उसमें तो 20 गुना, 15 गुना, 10 गुना है, लेकिन केवल अगर हमारे पड़ोस के देशों के साथ कंपैरिजन करें तो भी एक 350 किलोमीटर की जो ट्रैवल होती है भारत में, जहां 121 रुपये है, पाकिस्तान में 436 रुपये, बांग्लादेश में 323 रुपये और श्रीलंका में 413 रुपये। रेल मंत्री ने सदन को बताया कि बीते 10 वर्षों के दौरान देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त विकास हुआ है। देश में 34,000 किलोमीटर रेलवे के नए ट्रैक बने हैं। साथ ही 50,000 किलोमीटर पुराने ट्रैक हटाकर नए ट्रैक बिछाए गए हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी में बड़ा सुधार हुआ है। 34,000 किलोमीटर रेलवे के ट्रैक बने, जो कि जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा है। अध्यक्ष जी, ट्रैक जो रिप्लेस हुए हैं, पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी बनाना, तो उसमें 50,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी है और इसके कारण सेफ्टी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। अध्यक्ष जी, 12,000 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने, जिससे कि बहुत बड़ा देश में इसका लाभ हुआ है। और कोविड के बाद में पैसेंजर्स इस बार फिर 720 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स भारत की रेलवे कैरी करेगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। रेल मंत्री ने बताया कि दशकों से जम्मू कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ने का सपना देखा जा रहा था। इस दिशा में भी भारतीय रेल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और जल्द ही यह सपना साकार होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, बहुत गौरव की बात है कि जो हमारा वर्षों से ड्रीम था, उस ड्रीम को, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के सपने को, माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को पूरा किया है। और ये सपना अंजी और चेनाब के जो 2 पुल बने हैं, उस पुल के ऐसे नए कीर्तिमान बने हैं। चेनाब का पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। ऐसा मान्यवर अध्यक्ष जी, सभी विपक्ष के सभी साथियों को भी इसमें गौरव करना चाहिए और बहुत जल्दी जम्मू से श्रीनगर तक एक नई गाड़ी चलेगी। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सेफ्टी पर भी बोला और कहा कि 2014 के बाद से रेलवे सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया गया है। इसी का नतीजा है कि रेल दुर्घटनाओं का आंकड़ा 80% तक कम हो गया है। माननीय लालू जी के समय में 234 एक्सीडेंट होते थे, उसमें डिरेलमेंट मिलाए 464 होते थे, यानी करीब 700 के आसपास एक्सीडेंट साल के होते थे माननीय लालू यादव जी के समय में, यानी 365 में 700 करीब डेली 2 के बराबर होते थे। वैसे ही ऑनरेबल ममता बनर्जी जी के समय में 165 एक्सीडेंट्स होते थे, 230 उसमें डिरेलमेंट जोड़ो तो 395, 395, यानी डेली 1। खड़गे जी के समय में, माननीय खड़गे जी के समय में 118 एक्सीडेंट, 263 उसमें डिरेलमेंट जोड़ो तो 381 एक्सीडेंट्स टोटल होते थे, यानी डेली 1। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली 2014 में, तब से सेफ्टी पे पूरा फोकस किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजीज लेके आए। 2019-20 में कम होकर यह आंकड़ा 291 में पहुंचा और आज एक्सीडेंट्स 30, डिरेलमेंट ऐड करो 43, तो टोटल 73 पे आ गया है, जो कि पहले से 90% कम है और 2014-15 से 80% कम है। रेल मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि भारतीय रेल आज एक बड़ी एक्सपोर्टर बन चुकी है। कई देशों को लोकोमोटिव, कोच और ऑपरेशन इक्विपमेंट्स निर्यात किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बीते 10 वर्षों में रेलवे ने 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है और वर्तमान में 1 लाख लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।